जरा कल्पना कीजिए, न घर था, न खेती, न गांव, न शहर, सिर्फ चारों तरफ अमेज़न के जैसे घने जंगल और जंगली जानवर। ऐसे में इंसान लाखों साल पहले अपना जीवन कैसे जीते होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे मानव इतिहास के सबसे पुराने दौर यानी पूरा पाषाण काल की पूरी कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल क्या है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरा का मतलब होता है पुराना और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पाषाण युग का सबसे प्राचीन दौर को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। पूरा पाषाण का मतलब हम लोग समझ लिए कि पूरा का मतलब हो गया पुराना और पाषाण का अर्थ है पत्थर, यानी मनुष्य पत्थरों से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खुरदरे पत्थरों से वो औजार बनाते थे और शिकार करते थे और वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वो अपने जीवन जीने के लिए पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करके वो अपना जीवन को गुजारते थे। तो अब बात करते हैं कि उस समय इन मनुष्यों का जीवन कैसा था। तो उस समय इन लोग बिल्कुल खाना बदोश थे। उन्हें बस इतना आता था कि आज यहाँ पे खाना खाना है और आज यहाँ पे कभी चट्टानों के नीचे कभी पेड़ों के नीचे अपना जीवन गुजारते थे। उस समय मनुष्य खाना बदोश थे। वे अपना खाने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहते थे और जहाँ शिकार मिला शिकार करके खा लेते थे या पेड़ पत्ते मतलब खा के अपना जीवन गुजारते थे। मनुष्य की पूरा पाषाण काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां थी वो इन लोग ने आग का आविष्कार कर दिया। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। अब समझते हैं हम लोग कि आग का आविष्कार इन्होंने ऐसे नहीं कि कहीं इन लोग माचिस मिल गया या लाइटर मिल गया तो इन लोग वहाँ से आग निकल गए। इन लोग के बीच पहले इन लोग का जो छोटा छोटा समूह था वो समूहों में रहते थे। तो उस समय उस समूहों में जब रहते थे तो इन लोग के बीच लड़ाई हो गया। तो जब लड़ाई होने लगा तो लड़ाई के बाद इन लोग को मार करना रहता था। तो मार कैसे करें? तो इस तरह से पत्थर उठाएं। अब पत्थर से एक दूसरे को मारने लगे। तो जब ये पत्थर से पत्थर चलाते चलाते क्या हुआ कि दो पत्थर आपस में टकराए और टकराने की वजह से यहाँ से चिंगारी निकला जो आग के रूप में जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगा तो अब इन लोग लड़ाई छोड़कर देखे कि ये आग कैसे लगा और आग लगने की वजह से जो वहाँ के जंगली जानवर थे वो भागना शुरू कर दिए। तो कुछ जानवर जो नहीं भाग पाए थे उसी आग में वो जल गए। तो जब जल गए तो फिर मनुष्यों ने देखा कि अब हम लोग को खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर इधर उधर भटकने लगे। तो उसी आग में कुछ जानवर जो जले हुए थे तो इन्होंने उसे आपस में मिलकर खाना शुरू किया। तो अब इन लोग तो पहले कच्चा मांस शिकार खाते थे और फल फूल अपना खाते थे। तो जब आग का आविष्कार हुआ, आग वहाँ पे जब जंगल में जला तो उस आग में जो मांस पका तो मांस जब उन्होंने खाया तो उन लोग को अंदर से मतलब रियलाइज हुआ कि ये तो एकदम बिल्कुल पहले से ज़्यादा टेस्टी मतलब
चिकन तंदूर के जैसा लग रहा। तो इन लोग सब बांट के खाएं और वहीं से इन लोग आग में मांस को पका के खाना प्रारंभ किया। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। तो हम लोग समझे कितना इंटरेस्टिंग था जब उन लोग आग का आविष्कार हुआ तो उस आग में मांस पका के खाने लगा तो उन लोग को टेस्टी लगा, अच्छा लगा, क्योंकि पहले कच्चा मांस खाते थे, अब इन लोग अब मांस को पका के खाने लगे। अब वही प्रक्रिया अपनाएं, पत्थर लिए, आपस में टकराएं और आग निकालते थे। आज भी वही प्राचीन युग का आज भी देखा जाए तो कहीं न कहीं पत्थर का ही प्रयोग से हम लोग आग को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि एक लाइटर को जब दबाते हैं तो वहाँ से भी पत्थर ये होके चिंगारी के रूप में निकलता है। जब गैस जलाते हैं तो वहाँ भी हम लोग वही प्रक्रिया यूज करते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं हम लोग पाषाण युग या पत्थर से जुड़े हैं। मसाला पीसने के लिए पत्थर यूज किया जा रहा है। तो पत्थर का उपयोग आज भी हो रहा है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पत्थर को यूज कर ही रहे हैं। तो जब अब मनुष्य को आग का आविष्कार हुआ तो अब इन लोग का जीवन पहले से कुछ सुधार हुआ। आग के कारण मनुष्यों ने मांस पका के खाना प्रारंभ किया। जंगली जानवरों से भी इन लोग को सुरक्षा मिली और इन लोग को रात का काम करने में भी आसानी हो गया। और जब मनुष्य इसी समय पत्थरों से कुल्हाड़ी और हथियार बनाना प्रारंभ किए जो काटने और छीलने का काम में आने लगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, समझते हैं। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, यदि आप हजारों साल पहले अपना जीवन गुफा में जिंदगी गुजारते हैं तो आपके पास खाने के लिए क्या साधन होते हैं? यह जीवन कष्टकारी होता या आनंदमय होता? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हजारों साल पहले अगर हम लोग इस तरह जीवन जीते हैं तो यह जीवन आनंदमय होता या कष्टकारी होता? ये अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यह भी जाने, ये NCERT का बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो BPSC UPSC में अक्सर पूछे ही जाते हैं। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चमक पत्थर का प्रयोग होता था। इस तरह का पत्थर होते थे जो प्राचीन का, इसे चमक पत्थर बोला जाता है। अब उन लोग उस टाइम नाम दे दिए तो अभी भी हम लोग वही मान के चल रहे हैं कि यह चमक पत्थर है। तो प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। और जैसा कि हम लोग जाने कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका मतलब जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था? अभी हम लोग के पास खाने पीने के लिए बहुत आधार है। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, उस समय ये सब नहीं था। तो उस समय इन लोग के पास अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ एक आधार था कि बस उन लोग को पेट भरना है। अब पेट भरने के लिए शिकार करते थे और शिकार करने के लिए अभी तो लोग जंगल में तो सियार को देखते तो भाग जाएंगे। उस समय उन लोग 8-10 ठो मिल के शेर को मार देते थे। अब मारने के लिए भी उन लोग ऐसा नहीं कि गोली चलाते थे उस टाइम या तीर धनुष, बस डंडा, हड्डी, पत्थर पकड़ के एकदम कूच देते थे। अब कूच के पका के खाना प्रारंभ किए। तो पूरा पाषाण काल में मानव का जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार। और
पहियों का आविष्कार, अगर आपसे पूछा जाए कि पहियों का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। क्योंकि नवपाषाण हम लोग आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद के क्लास हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। तो पहियों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुआ। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पूरा पाषाण स्थल की, भारत के प्रमुख पूरा पाषाण स्थल की। तो भारत के जो प्रमुख पूरा पाषाण स्थल थे वो भीमबेटका के मध्य प्रदेश में थे, भीमबेटका के मध्य प्रदेश में। और शैल चित्र जो पाई गई वो हुनसंगी घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, और सोहन घाटी जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। तो एग्ज़ाम का पॉइंट ये है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य खानाबदोश था, वो पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे, और वो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ, पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। ये इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा पाषाण काल को विस्तार से समझा और जाना। अगली क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन पहले से अच्छा हुआ या नहीं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं हूं गौतम कुमार। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।